फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो बीएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। तो ये सभी सब्जेक्ट में ऐड हो जाता है, फिर वो चाहे टीचिंग ऑफ हिंदी हो, टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो, टीचिंग ऑफ एसएस हो, या फिर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये क्वेश्चन जो है आपका सभी सब्जेक्ट में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको ऊपर ऊपर से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वैसे तो हमें पता ही है, आपको भी पता ही है, बट इसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए थोड़े आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है, ऐसे एड्स होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए, एज ए सप्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिससे क्या है अपनी जो टीचर है वो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बना सकता है, अच्छा बना सकता है। दीज मटेरियल हेल्प द टीचर। जो ये मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग एड जो भी हम यूज़ करते हैं, वो टीचर को हेल्प करते हैं, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी उनका टॉपिक है टीचर का, उसे अच्छे और मीनिंगफुल वे में समझाने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है ये लर्निंग को क्या करता है, कंक्रीट कर देता है, परमानेंट करता है, ताकि जो बच्चा उसे भूले नहीं जल्दी से, बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रह जाती है अच्छे से, अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाता हो। और क्या होता है, लर्नर सेंटर पर फोकस करता है, स्पेशली एट द स्कूल लेवल। स्पेशली हमने देखा है जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ये स्कूल लेवल पर ही ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बोल देती हूँ सिंपली, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक ऐसा मटेरियल, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एड्स होते हैं जो एक टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है अपनी टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और इंटरेक्टिव बनाने के लिए, ताकि जो उसका जो टीचिंग है वो मीनिंगफुल हो सके, बच्चे को अच्छे से समझ आए, और इससे क्या है बच्चे की जो मेमोरी है वो परमानेंट हो जाती है, उन्हें अच्छे से याद रह जाता है। और ये मोस्टली क्या है, टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है मोस्टली स्कूल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 16 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपने बस थोड़ा सा लिख के छोड़ दिया, आप जो डेफिनेशन है उसमें भी आप बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहने वाले हैं। टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था। अगर हमने अपनी टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव बनानी है, इंटरेस्टिंग बनानी है, तो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। अगला ऑब्जेक्ट क्या रहता है टीएलएम का, डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। तो इससे क्या होता है, टू क्लैरिफाई डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ऐसे जो कंसेप्ट होते हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उन सभी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए भी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। टू इंक्रीज स्टूडेंट अटेंशन एंड मोटिवेशन। देखो, अगर हमारे पास एक अच्छा सा टीचिंग मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आएगा, ध्यानपूर्वक वो सुनेंगे कि हमारा टीचर क्या कह रहा है। तो ये भी टीएलएम का एक मोटिव रहता है कि स्टूडेंट की जो अटेंशन है और मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करना। टू प्रमोट एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगला है हमारे पास टू इंश्योर बेटर रिटेंशन एंड रिकॉल। बेटर रिटेंशन क्या होता है कि मतलब लंबे समय तक याद करने की जो अवधि है बच्चों में बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। अगला ऑब्जेक्ट क्या है, टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन अमंग स्टूडेंट। देखो, जब हम एक जो मॉडल है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का मॉडल हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे की उससे क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है, और उसके दिमाग में फिर वो चीज़ फिट हो जाती है कि हमारी टीचर ने हमें क्या पढ़ाया था। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव थे, इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग, डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, student attention and motivation, active participation of learner, better retention and recall, creativity and imagination among the student। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। वैसे तो आपको पता ही है कि बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं। हम देख लेते हैं, चार्ट्स हो गया, मॉडल्स हो गए, लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आज हम वही कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है विजुअल एड। देखो, विजुअल एड में वही चीज़ें आ सकती है जिसे हम क्या है देख सकते हैं। देखो, जैसे चार्ट हो गया, ठीक है, मैप्स आ गए, मॉडल्स हो गए, पिक्चर्स हो गए, ब्लैक बोर्ड्स हो गए, फ्लैश कार्ड वगैरह हो गए। जैसे हम दिखाते हैं ना बच्चों को फ्लैश कार्ड छोटे छोटे, उसमें कुछ ना कुछ बना रहता है या कुछ ना कुछ लिखा रहता है। जैसे छोटे बच्चों को दिखाएंगे, उसमें बनी होगी एक फिश बनी होगी उसमें, तो बच्चों को हम वो फिश दिखाएंगे कि ये देखो बच्चों ये फिश है, ठीक है। तो ये ऐसे में आ जाते हैं फ्लैश कार्ड। तो आगे हम देखते हैं, ये थे हमारे विजुअल एड। आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है कि विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं ऑडियो एड्स, ठीक है। ऑडियो एड्स ऐसे होते हैं जिसे बच्चे सुन सकते हैं, ठीक है। देखो, इसमें रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो लेसन्स हो गए, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपका मन करे, इसकी भी आप अच्छे से डेफिनेशन दे सकते हो अगर आपने क्वेश्चन अच्छा बनाना है। ऑडियो विजुअल एड, दीज मटेरियल अपील द बोथ साइट एंड द हियरिंग। इसमें ऐसी चीज़ें आ सकती है जिसको हम देख तो सकते ही है, ठीक है, बट हम उसको क्या कर सकते हैं, सुन भी हम सकते हैं। जैसे कि टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, एजुकेशनल वीडियोस हो गए, ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम टूल्स हो गए, ये इसमें आ जाती है। प्रिंटेड मटेरियल, अब हम देख लेते हैं प्रिंटेड मटेरियल में क्या चीज़ें आ जाती है। जैसे हमारी टेक्स्ट बुक होगी, वर्क बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए। तो ये सारे के सारे जो एड हो गए, ये ऐसे एड्स हैं जो हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में रहते हैं। आपने देखे होंगे हमारी बुक भी प्रिंटेड रहती है, न्यूज़पेपर भी प्रिंटेड रहता है, और मैगजीन्स भी रहती है, वर्क बुक भी ऐसी ही होती है। तो ये भी आपने लिख लेना है अच्छे से। तो जरा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो कितने टाइप के थे, हमारे पास 4 टाइप के थे। पहला हमारे पास था विजुअल एड्स, जिन चीज़ों को ऐसे एड्स जिन्हें हम देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास था ऑडियो, जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास था ऑडियो एंड विजुअल एड्स, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या था, प्रिंटेड मटेरियल, जिन्हें हम प्रिंटेड फॉर्म में ही पाते हैं, जैसे कि बुक्स होगी, नोटबुक होगी, न्यूज़पेपर वगैरह, ये सब इसमें आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। देखो, हमने इतना कुछ तो पढ़ लिया है, बट फिर भी देखो चाइल्ड सेंटर्ड होता है, लाइवली क्लासरूम एटमॉस्फेयर इससे होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर्स, मतलब जैसे कोई बच्चा होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, तो मतलब अलग अलग टाइप के बच्चे रहते हैं। तो जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये जो एक जिसको हम बोलते हैं जीवांत क्लासरूम, मतलब उस तरीके से क्या है, बच्चे एकदम अट्रैक्ट होकर ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों की एक्टिवेशन इसमें ज़्यादा मिलती है। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारी इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, लर्निंग बाय डूइंग। इसमें जो भी काम करते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू होते हैं। पहले जो
स्टूडेंट उस चीज़ को खुद प्रैक्टिकल भी करते हैं, टीचर भी बताते रहते हैं कि बेटा तुम ऐसे करो, मॉडल होगा, चार्ट होगा, तो बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग तो होगी ही। सेव टाइम एंड एफर्ट्स। उसके बाद है टीचिंग एफिशिएंसी एंड लर्निंग आउटकम्स। इससे हमारे लर्निंग आउटकम भी अच्छे आते हैं। अगला हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपको लग रहा होगा ये इंपॉर्टेंस तो बता दी, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या जरूरत है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है कि मतलब जो हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करते हैं वो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो चाइल्ड सेंटर होता है, उसमें क्लास का जो एटमॉस्फेयर अच्छा बनता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हेल्पफुल रहता है, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है, ठीक है। टाइम एंड एफर्ट्स में क्या है, टीचर की सेव करता है, ठीक है। एनहांस टीचिंग एफिशिएंसी एंड लर्निंग आउटकम। इससे टीचिंग और लर्निंग के आउटकम भी अच्छे आते हैं। ये थी इसकी इंपॉर्टेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि जो एक टीचिंग टीएलएम हम बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले वो ईजी होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि बच्चे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। सुटेबल टू द एज एंड द लेवल ऑफ लर्नर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ उनको मॉडल, ऐसा कुछ उनको चार्ट दिखा रहे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, ताकि उन्हें वो समझे ना कि हमारा टीचर हमें क्या दिखा रहा है। तो मतलब ऐसा सुटेबल होना चाहिए जो बच्चों के एज और उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। एट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसको देख के बच्चों को अच्छा लगे। ऐसे नहीं होना चाहिए आड़ का बाड़ सा, ताकि बच्चे सोचे इससे सब हम खुद ही बना लेते हैं इससे। तो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो एट्रैक्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए। अगला क्या है, इकोनॉमिकल एंड इजीली अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि तुम ऐसा इतना बड़ा लेके आ रहे हो कि जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ हो। तो मतलब ऐसा हमारा जो टीचिंग एड है नहीं होना चाहिए, सस्ता और अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके और जो टीचर का भी ज़्यादा एफर्ट्स उसमें ना लगे। अगला है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द लेसन। ऐसा नहीं है अब कि हम लेसन कुछ और पढ़ा रहे हैं, उधर बच्चों को हम कुछ और ही लेके जा रहे हैं। अब हम पढ़ा बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, हम सॉइल्स पढ़ा रहे हैं और तुम उधर लेके जा रहे हो थर्स्टी ग्रो वाला कोई मॉडल। तो ऐसा नहीं करना है, जो हमारा लेसन है वही हमें लेके जाना है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन, कि इसका जो सारा कंक्लूजन है वो भी आपको लिखना है, तभी आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। ऐसे तो आधा अधूरा छोड़ के कोई फायदा नहीं है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है मॉडर्न एजुकेशन में, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनती है और बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं और उनके अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होती है और बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। और इससे टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्या होता है, हमारी टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि बच्चे भी आसानी से समझ पाते हैं और टीचर भी आसानी से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, किसके थ्रू, मॉडल के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।